Welcome to our channel English Time with me. Okay, our today's topic is full stop, or you can say period, and it looks like this. Okay, फुल स्टॉप और पीरियड, कॉमनवेल्थ इंग्लिश में आप इसको फुल स्टॉप कहते हैं, अमेरिकन में इसको आप पीरियड कहते हैं, और इसके अलावा फुल पॉइंट भी इसको कहा जाता है. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस फुल स्टॉप? क्या होता है ये फुल स्टॉप, कहाँ पर यूज़ होता है? सो इट इज़ वन ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स में ही ये भी आता है. तो वेरी सिंपल. नंबर वन, it is used after a sentence. Okay, it is used after a sentence, but the sentence should be declarative. Okay, or imperative. ठीक है. आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अलावा बाकी जो सेंटेंसेस आते हैं आपके, डेक्लेरेटिव हो, इम्पेरेटिव हो, ठीक है, वहाँ पर उसके एंड में फुल स्टॉप आता है. जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, आई एम रनिंग, सिंपल, फुल स्टॉप हियर. आई एम रनिंग एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, आई एम रनिंग, यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पीरियड का यूज़ हमने किया. ठीक है. शट द डोर, फुल स्टॉप, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, शट द डोर. ठीक है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड पर साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है. ठीक है. डेक्लेरेटिव हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इसके एंड में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं या पीरियड का यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पंक्चुएशन मार्क? द फंक्शन इज इट इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट पॉज होता है ये. ठीक है. जब भी आप बात करते हैं, कुछ लिखते हैं, जहां पॉज लेते हैं, कॉमा का यूज, कॉमा भी पॉज के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, बट दैट इज अ शॉर्ट पॉज. कॉमा इस मेरा टॉपिक नहीं है, वहां वो शॉर्ट पॉज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बट फुल स्टॉप और पीरियड और फुल पॉइंट, इट इज यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पॉज व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग. ओके, तो ये इसका यूज है. ठीक है. एक चीज इसमें हमने ये देखी कि सेंटेंसेस के एंड पर यूज होता है. नाउ द सेकंड थिंग, इनिशियल्स में भी हम इनको यूज करते हैं. ठीक है. इनिशियल्स, एब्रीवेशंस, लाइक मैं एग्जांपल देता हूं. यहां पर मैं लिखता हूं एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी. इनिशियल्स मैंने यूज किए हैं, एम फॉर मोहनदास एंड के फॉर करमचंद. ठीक है. तो इन इनिशियल्स के बाद हमने फुल स्टॉप का यूज किया यहां पर. ठीक है. एम के गांधी. ओके, एम के गांधी इनिशियल्स के बाद हमने यूज किया. इसका एक यूज ये भी है. ठीक है. लाइक हम ये भी लिख सकते हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश. जॉर्ज डब्ल्यू के बाद ये इनिशियल है, हमने फुल स्टॉप यहां यूज किया. या अगर आप GW बुश लिखते हो तो G के बाद भी फुल स्टॉप आएगा, W के बाद भी फुल स्टॉप और बुश. क्योंकि यहां पर मैंने जॉर्ज पूरा नाम लिखा है और यहां W जो है ये इनिशियल है. ठीक है. तो इसके बाद हमने फुल स्टॉप का यूज किया. ठीक है. JL नेहरू, JL नेहरू, J फुल स्टॉप, L फुल स्टॉप, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. हमने इनिशियल्स के बाद फुल स्टॉप का यूज किया. एक यूज इसका ये आया. ओके, थैंक यू. अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ और यूजेस भी इसके हैं. नंबर 3, ठीक है, हमारे पास एक्रोनिम्स होते हैं. ठीक है,
एक्रोनिम्स होते हैं, एक्रोनिम्स एब्रिवेशंस होती हैं, लाइक हम कहते हैं यूके, यूएस, यूएसएसआर। इन एक्रोनिम्स में, ऐसी एब्रिवेशंस में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, यू फुल स्टॉप, के फुल स्टॉप, यू कैन सी देम हियर। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, यू फुल स्टॉप, एस फुल स्टॉप, ठीक है। ऐसे एक्रोनिम्स में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, बट इन मॉडर्न यूजेज दीज फुल स्टॉप्स आर अवॉइडेड, ठीक है। मॉडर्न यूजेज में आप सीधा आप ये भी देख सकते हो, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप ये भी देख सकते हो मॉडर्न यूजेज जो है इन एक्रोनिम्स की, इन एब्रिवेशंस की, विदाउट फुल स्टॉप भी इनको यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप ये यूज करते हैं फुल स्टॉप तो गलत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप यहां पर भी फुल स्टॉप को यूज करते हैं। देन फोर्थ वन, ठीक है, टाइटल्स ऑफ एड्रेस, टाइटल्स ऑफ एड्रेस एब्रिवेशंस कुछ होती हैं, लाइक मिस्टर, लाइक डॉक्टर, मिस्टर, डॉक्टर। यहां पर हम, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं, यहां पर हम मिस्टर और डॉक्टर, अगर आपकी एब्रिवेशन टाइटल ऑफ एड्रेस जो है आपका, स्पेशली अगर उसमें जो एब्रिवेशन है, उस एब्रिवेशन का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, उस वर्ड का भी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर हो। फॉर एग्जांपल, मिस्टर किसकी एब्रिवेशन है? MISTER। इस वर्ड का फर्स्ट M है, लास्ट R है। इस एब्रिवेशन में भी ऐसा ही है, फर्स्ट M है, लास्ट, स्पेशली लास्ट लेटर जो है इस एब्रिवेशन का R है, और वही R जो है ये एक्चुअली उस वर्ड का भी लास्ट लेटर है। यू कैन सी हियर मिस्टर। तो ब्रिटिश इंग्लिश में आप यहां पर फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर की हम एब्रिवेशन लिखते हैं DR, ठीक है। तो आप देख सकते हो डॉक्टर, यहां पर भी इस एब्रिवेशन का लास्ट लेटर जो है, इट इज द लास्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड which it stands for, R। R ही यहां पर भी है, R ही यहां लास्ट लेटर है, ठीक है। फर्स्ट लेटर D, फर्स्ट लेटर D, लास्ट लेटर एब्रिवेशन का R, और इस वर्ड का भी लास्ट लेटर एब्रिवेशन, लास्ट लेटर जो है ये R है। तो ऐसा केस अगर है, ऐसा टाइटल अगर है, टाइटल ऑफ एड्रेस, तो आप फुल स्टॉप या पीरियड का यूज नहीं करते हैं इस केस में, ठीक है। ये एक केस हमारे पास आया, ऐसा एड्रेस। तो एक टाइटल कैसा होता है, लाइक प्रोफेसर, प्रोफेसर। अगर आप इसकी स्पेलिंग लिखते हैं प्रोफेसर, प्रोफेसर, यहां पर इसका लास्ट लेटर जो है वर्ड का R है, लेकिन एब्रिवेशन का लास्ट लेटर R नहीं है, एब्रिवेशन का लास्ट लेटर F है, ठीक है। तो यहां पर लास्ट लेटर R नहीं लिया गया है। अगर इस किस्म का टाइटल है तो यहां पर आप पीरियड का यूज करेंगे, यहां पर आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे। यू गेट दैट, ठीक है। ये एक केस है, ठीक है, ये एक डिफरेंस है, ये डिफरेंट किस्म की एब्रिवेशंस है, डिफरेंट किस्म के टाइटल्स हैं, तो इनमें आप ऐसा करेंगे, ठीक है। लेकिन इट वाज ऑल अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि दोनों जगह पर फुल स्टॉप का यूज हम करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में आप देखेंगे मिस्टर के बाद भी फुल स्टॉप का यूज, डॉक्टर के बाद भी फुल स्टॉप का यूज, प्रोफेसर के बाद भी फुल स्टॉप का यूज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पीरियड, दिस फुल स्टॉप, ठीक है। इसका ये यूज है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सो इट वाज अनदर पंक्चुएशन मार्क जो हमने आज किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी हियर, यू कैन आस्क मी in comment box also, okay? So